हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाजार में। 29 अप्रैल की जितनी भी मुख्य जानकारियां हैं वो हम इस वीडियो में लेके आए हैं। तो सबसे पहले जो जानकारी देख लेते हैं कि करके क्या क्या जानकारियां आज की आपकी होने वाली हैं। सबसे पहले आपकी यूपी पुलिस में 1 लाख प्लस जो भर्ती है वो योगी मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं आपके, उनका आदेश आ चुका है और ये भर्ती आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगी। इसकी जो प्रक्रिया होगी, लगभग 40,000 प्लस कांस्टेबल आएंगे, 12,000 प्लस आपको एसआई की भर्ती देखने के लिए मिलेगी और लगभग 40,000 प्लस ही आपको या 40,000 के समथिंग आपको होमगार्ड की नई भर्ती देखने के लिए मिलेगी। ये सारी भर्तियां आपको बहुत जल्दी आने, जैसे जैसे भर्ती कंप्लीट होती रहेंगी वैसे वैसे इनके साथ में ये भर्तियां लगती रहेंगी। सबसे पहले एसआई की कंप्लीट होगी तो एसआई की आएगी, उसके बाद में होमगार्ड आएगी, उसके बाद में आपका जो है कांस्टेबल आने वाली है। इसमें आगे की प्रक्रिया है वो आगे देखेंगे कि न्यूज़ में क्या क्या दे रखा है। बीएड के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के 107 पदों पर जो संशोधन आपका विज्ञापन था वो जारी कर दिया गया है दोबारा से। ये लगभग तीसरी बार है, इससे पहले भी 2 बार ये विज्ञापन जारी हो चुका था। यूपी में 9 लाख राज्य कर्मचारियों की जो पदोन्नति यानी कि प्रमोशन है उसकी जो नियमावली है उसमें संशोधन करके आपको 31 दिसंबर तक सभी जो 9 लाख कर्मचारी हैं उन सभी को जिन जिनको प्रमोशन मिलना चाहिए सबको प्रमोशन दे दिया जाएगा। इसके बारे में भी देखेंगे, सॉरी, क्या क्या चीज़ें हमारे आज दे रखी हैं। तो यूपी में इस साल 1 लाख पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती, जो योगी सरकार का आदेश दे दिया गया योगी सरकार के द्वारा। 1 लाख प्लस पुलिसकर्मी होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि इस वर्ष पुलिस में भर्ती में प्रोन्नति बोर्ड 1 लाख नए कर्मियों की भर्ती करेगा। बीते 9 वर्षों में लगभग कितने 2 लाख, इन्होंने कहा कि 2,20,000 से अधिक कर्मियों की निष्पक्ष भर्ती के संपन्न हुई है। योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठानों में आयोजित समारोह में पुलिस दूरसंचार विभाग में 936 परिचालकों यांत्रिक एवं नियुक्ति पत्र प्रदान करने के दौरान ये भाषण दिया था। और इसमें अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में जो चीज़ें होती हैं वो खाली होती हैं। तो 1 लाख प्लस भर्ती आपको देखने के लिए मिल जाएगी। किन्हें दिया नियुक्ति पत्र? तो ये जो मुख्यमंत्री ने मंच पर 10 अभ्यर्थियों को अपने हाथ से नियुक्ति पत्र प्रदान किया, जिसमें पूजा गुप्ता मऊ, वैशाली लखनऊ, शालिनी आनंद झांसी, अमन त्यागी मेरठ, भूपेंद्र सिंह वर्मा बाराबंकी, अंकित कुशवाहा बांदा, ये सब बच्चे थे। बाकी चीज़ें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये 1 लाख भर्ती आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगी। जिस तरीके से मैंने बताया, 40,000 आपकी कांस्टेबल, 12,000 प्लस आपको यूपीएसआई और लगभग 40,000 ही होमगार्ड की नई भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। जिन भी बच्चों के अभी तक यूपीएसआई या होमगार्ड का पेपर में थोड़ी दिक्कत दिखाई दी है तो वो निराश ना हो, अगली भर्ती आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएंगी। अपनी अगली भर्ती की तैयारी आप करते रहें। अगर आपको यूपी पुलिस में ही जाना है तो आप उस तरफ लग जाइए। अगर एज में किसी तरीके की छूट से दिक्कत है आपको, मतलब एज में अगर किसी भी तरीके की आपकी दिक्कत आती है तो 3 वर्ष की छूट हर भर्ती में मिलेगी। इस बार भी मिलेगी, आने वाले टाइम में भी मिलेगी। तो आप इस चीज़ से ना घबराएं, 3 वर्ष की छूट आपको मिल जाएगी और आप उस एज के हिसाब से अपने 3 वर्ष प्लस काउंट करके ही चलें कि अगर आपकी ओवर एज भी हो रही है तो 3 साल के अंदर आप आने चाहिए। हाँ, अगर 4 साल या 5 साल की बात है तो वो आपको जो है किसी और भर्ती की तरफ देख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 साल से अधिक छूट मिलने का कोई चांस नहीं लगता। आगे देख लेते हैं। बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जो बीएड की जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती थी 107 पदों पर, इसका जो ये दे रखा है यहाँ पे कि बीएड सहायक आचार्य के 107 पदों पर नई भर्ती का आवेदन शुरू कर दिया गया है। पुराने अभ्यर्थियों को भी करना होगा पुनः आवेदन, नहीं लगेगा शुल्क, उनका शुल्क नहीं लगेगा लेकिन आवेदन दोबारा से करना पड़ेगा। ये जो है 107 पदों पर भर्ती थी और मंगलवार को संशोधित विज्ञापन 51 जो जारी कर दिया गया है। यह प्रक्रिया पहले भी 2 बार विज्ञापित हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 बार इससे पहले विज्ञापन लिए जो आ चुके थे, लेकिन ये जो है अब ये तीसरी बार है और इसमें जो है ये अंतिम बार होगा। शायद इसमें संशोधन कर दिया गया जितना भी होना चाहिए था। इसके बाद में कोई संशोधन आपको दिखाई नहीं देगा। जितने भी बच्चे हैं वो अपना आवेदन अच्छे से करा सकते हैं और किसी भी तरीके की अगर कोई भी त्रुटि आपको दिखाई देती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है, ठीक है। और 17 मई तक जो है आपकी कराई जाएगी। इसमें अंतिम तिथि जो है इसकी 27 मई है, ठीक है। 30 मई तक आपको जो है इसमें संशोधन करने का मौका मिलेगा। लिखित परीक्षा 28 जुलाई को इसकी कराने का आयोजन किया गया है और आवेदन में 31 अगस्त 2022 को, मतलब ये सब चीज़ें इसकी डेट दे रखी है। वो सब चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सब चीज़ें विज्ञापन में आपको दिखाई दे जाएंगी। जब आप किसी भी साइट पर जाएंगे, यूपीएससी की जब साइट होती खुलेंगे तो इसमें आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को अब जल्द मिलेगी पदोन्नति। जो आपकी पदोन्नति यानी कि प्रमोशन है, राज्य के जो 9 लाख प्लस कर्मचारी हैं, 9 लाख के करीब कर्मचारी हैं, उन सभी को जो प्रमोशन है वो मिलने वाला है। इसकी जो डेट रखी गई है, लास्ट डेट आपकी 31 दिसंबर है और अभी जो वर्तमान में प्रक्रिया चल रही है वो 31 जुलाई की जो कट ऑफ है उसकी डेट के आधार पर चल रही है। आगे देख लेते हैं। राज्य सरकार यूपी के 9 लाख कर्मियों को, ये रखा है यहाँ पे, 9 लाख कर्मियों को पदोन्नति की राह और भी आसान करने जा रहा है। पदोन्नति के लिए कट ऑफ डेट जुलाई के स्थान पर दिसंबर करने की तैयारी। इसके आधार पर राज्य कर्मियों को अब जल्द पदोन्नति मिलने की राह आसान होगी। इसके लिए
उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली के में इसका जो प्रावधान है वो किया जा रहा है और जल्द ही कैबिनेट के प्रस्ताव पास करने की तैयारी है। कर्मी विभाग में नियमावलियों के आधार पर राज्य कर्मियों की पदोन्नति दी जाती है। मौजूदा समय की पदोन्नति में कट ऑफ डेट जुलाई और आधार पर पात्रता की जा रही है। मतलब वही सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कि नए आपको जो है संशोधन विधि के द्वारा इसमें जो है प्रमोशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। जितने भी राज्य के कर्मचारी हैं उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। जितने भी प्रमोशन रुके हुए थे सभी के प्रमोशन आपको लगभग जल्दी बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे देख लेते हैं। एक प्रस्त ऐप यूपी सरकार ने लॉन्च किया है जिसमें जो स्कूली बच्चे हैं उनके जो दिव्यांगत श्रेणी में जो बच्चे आते हैं उनके 20 तरीके की जांच की जाएगी। 20 तरीके का दिव्यांगपन जो है उसमें देखा जाएगा और इस ऐप से उनकी जो जानकारी पूरी तरीके से दे दी जाएगी जिससे उनकी शिक्षा वगैरह या जिस तरीके से भी उनका पालन पोषण वगैरह चीज़ें हैं वो की जा सके। तो यही इसमें दे रखा है। मुख्य धारा से जोड़ने के लिए करेगी 21 तरह की दिव्यांगत, मैंने 20 बोला, इसमें 21 तरह की जांच जो है आसानी से की जा सकेगी। यह कवायद इन बच्चों की शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगी। यह जानकारी शिक्षा मंत्रालय की उप सचिव ईरा सिंघल ने दी है। वह मंगलवार को SCERT की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में प्रस्त ऐप के प्रयोग को लेकर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रही थी। सिंघल ने कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की इसमें थोड़ा एक तो इतना कम दिखता है कि बहुत दिक्कत आ जाती है पढ़ने में। मूल्यांकन और पहचान होना जरूरी है, इसलिए अभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी सभी बच्चों को चरणबद्ध व्यवस्थित जांच एवं प्रोत्साहन किया जाएगा। ये सब चीज़ें ही दे रखी हैं। बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़े। जितने भी दिव्यांगत बच्चे होते हैं उनको जो है स्कूल में 21 तरीके की जाँच उनको करी जाएगी। ऐप लॉन्च किया गया है, प्रशस्त ऐप है। इसको आपको याद भी रखना है क्योंकि ये करंट अफेयर में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे कुछ बचा नहीं है। इतनी ही जानकारी आज की आपकी जो है दी गई थी आज, और इसके अलग अगर कोई जानकारी होती तो मैं आपको प्रोवाइड जरूर करूँगा। अगर आपको किसी और बारे में जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको हमेशा रिप्लाई मिलता है हमारी तरफ से। और जितने भी बच्चे नए या पुराने जितने भी जुड़ रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी ओर से आपको ऐसी ही जानकारियाँ जो विशेष तौर पर आपके लिए देखी जाती हैं या आपके लिए जो न्यूज़पेपर वगैरह में होती हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।